से देश में कोरोना केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना केस की संख्या बढ़कर 3 लाख से ज्यादा हो गई। अब तक देश में कोरोना 8,498 लोगों की मौत का कारण बन चुका है। शुक्रवार को कोरोना के रिकॉर्ड 10,956 नए केस आए और 396 लोगों की मौत हुई। देश में इस वक्त कोरोना के 1,41,842 एक्टिव केस हैं और अब तक 1,47,195 रिकवर हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना का स्पीडोमीटर पूरी स्पीड से भाग रहा है। अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं। हर रोज केस की संख्या 10,000 के करीब पहुंच रही है। मौत का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना काल में जिस रफ्तार से कोरोना ने कहर बरपाया है, उससे पूरे देश को डर लगने लगा है। इन हालातों के बीच पीएम मोदी एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। कोरोना की रफ्तार किस कदर जानलेवा है, उसे समझने के लिए पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। देश में कोरोना के केस की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश भर में मौत का आंकड़ा बढ़कर 8,498 तक पहुंच गया है। शुक्रवार को कोरोना की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक ही दिन में केस की संख्या 10,956 तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, शुक्रवार को कोरोना ने 396 लोगों की जान ले ली। सरकार ने कोरोना ट्रांसमिशन को स्टेज 2 से स्टेज 3 तक पहुंचने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन किया था, जिसका असर भी हुआ। लाखों लोगों को इन्फेक्टेड होने से बचा लिया गया, हजारों की जान बची। इसके बावजूद कोरोना 3 लाख से ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड कर चुका है। भारत में कोरोना को 1 से 1 लाख केस तक पहुंचने में 109 दिन का वक्त लगा था। 1 लाख से 2 लाख तक पहुंचने में कोरोना ने सिर्फ 15 दिन लिए और 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगे। यानी हर दिन करीब करीब 10,000 केस। तो भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें, जनसंख्या को देखें, तो कई यूरोप के देश उसमें आ जाते हैं। कोरोना काल में जून का महीना लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। पिछले 10 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति का अंदाजा अपने आप हो जाएगा। 2 जून को 8,821 केस थे, 221 लोगों की मौत हुई। 3 जून को 9,633 केस थे, 259 लोगों की मौत हुई। 4 जून को 9,889 केस थे, 275 लोगों ने दम तोड़ा। 5 जून को 9,471 केस थे, 286 लोगों की मौत हुई। 6 जून को 9,887 केस थे, 294 लोगों की मौत हुई। 7 जून को 9,971 केस थे, 287 लोगों ने दम तोड़ा। 8 जून को 8,442 केस थे, 266 लोगों की मौत हुई। 9 जून को 8,852 केस थे, 246 लोगों ने दम तोड़ा। 10 जून को 9,985 केस थे, 279 लोगों की मौत हुई। 11 जून को 9,996 केस थे, मौत का आंकड़ा 357 था। जबकि 12 जून को केस की संख्या 10,956 तक पहुंच गई और मौत हुई 396। चिंता की बात सिर्फ केस का बढ़ना ही नहीं है, इससे भी बड़ी टेंशन मौत के ग्राफ का ऊपर चढ़ना है। पिछले 1 महीने में जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई है, उस हिसाब से आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। 1 मई को भारत में मौत की संख्या 1,223 थी, जो 10 मई को बढ़कर 2,212 पर पहुंच गई। इसके बाद 20 मई को यह संख्या 3,434 हो गई और महीने के अंत में मौत का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया। आज की स्थिति में भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,500 तक पहुंचने वाली है। केसेस ज्यादा हुए और वो सब ठीक हो गए, तो उसमें कोई हमें घबराने की बात नहीं है। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लॉन्ग टर्म कोई डैमेज हो जाता है। इसलिए हमें अपना डेथ रेट जो है वो हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए। मई में कोरोना ने स्पीड पकड़नी शुरू की, जो जून के आते आते बड़े विस्फोट में तब्दील हो गई। हाल हर दिन खराब हो रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे।
पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बातचीत 16 और 17 जून को होगी। पीएम 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर पीएम मोदी पहले भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय जान चुके हैं। एक बार फिर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से लड़ने के लिए आगे का रोड मैप तैयार करेंगे।